stitchingworld.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वी नेक कॉलर आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। सबसे पहले गला काट ले। पीछे का गले की चौड़ाई 2.5 इंच या 3 इंच रखें। आगे के गला की जो लंबाई है उसको आप मैक्सिमम 7 तक रख सकते हैं, तो आप 7 पर निशान लगाइए और चौड़ाई 2.5 इंच या 3 इंच ही रहेगी। अब आप इसको ट्रायंगल टेढ़ी एक लाइन लगाकर इस तरीके से ये 2 त्रिकोण यानी ट्रायंगल बन जाएंगे। हल्की सी गोलाई आप इसे दे सकते हैं। और जितनी आप इसकी लंबाई चाहे तो पूरा आप ओपन रख सकते हैं, या फिर जितना भी आप चाहें उतना आप निशान लगाकर मैक्सिमम हम पूरा नीचे तक खुला रख सकते हैं, और मिनिमम हमको कम से कम कमर की नीचाई तक तो रखना ही चाहिए। और इसको आप काट लीजिए। आधा इंच हम इससे नीचे निशान लगाएंगे बंद वाले हिस्से में, फोल्डेड साइड। आधा इंच अंदर की तरफ, आधा इंच साइड में लेते हुए, चौड़ाई में लेते हुए, और आधा इंच ऊपर लेते हुए हम इसको एक इस तरीके से ट्रायंगल का निशान जोड़ लेंगे। इसको हमने ज्वाइन कर लिया और फिर ऊपर की तरफ से इसको हमने हल्का सा कैंची की नोक से कट लगा दिया। ये जो कट है, इस कट को हम जब हम कॉलर को जोड़ेंगे तो ये अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे इसको। मैं 3 इंच चौड़ी उरेब पट्टी काट रही हूँ। आप चाहें तो 4 इंच या 5 इंच की भी रख सकते हैं यदि आप कॉलर चौड़ी चाहते हैं। तो इसमें आप जितना आपका पट्टी आगे की खुला हिस्सा है गले के पीछे तक, उतनी लंबी आपको 2 पट्टियां चाहिए होगी। यदि आप कंट्रास्ट कलर के अंदर ये पट्टियां बनाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी गले में। हमें जितनी हमने 3 इंच की चौड़ी पट्टी ली थी कॉलर बनाने के लिए, उससे आधी चौड़ाई में यानी 1.5 इंच चौड़ाई में 2 पट्टियां और चाहिए होगी। ये हमारी पाइपिंग के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो पाइपिंग बनाइए, आप यदि नहीं चाहें तो ज़रूरी नहीं है, आप बिना पाइपिंग के भी कॉलर बना सकते हैं। तो इस तरीके की हमने 2 पट्टियों का उरेब कपड़े पर, टेढ़े कपड़े पर निशान लगाकर 2 पट्टियां उरेब 1.5 इंच की भी काट ली। अब हमारे पास 2 पट्टियां हैं 3 इंच चौड़ी और 2 पट्टियां हैं 1.5 इंच चौड़ी। अब हम चौड़ी पट्टी को, सीधा भाग बाहर रहेगा और इसको हमने मोड़ लिया। ये उरेब पट्टी है, इसमें बहुत इलास्टिसिटी, बहुत स्ट्रेचेबिलिटी होती है, इसलिए हम इसको बिल्कुल खींचेंगे नहीं। इसको रखकर हम प्रेस कर लेंगे और इसको निशान लगाते हुए हम आधा इंच अंदर की तरफ भी मोड़ लेंगे, क्योंकि हमें ये जो हमारी नीली वाली पट्टी है, जो कम चौड़ी पट्टी है, इसको भी हम फोल्ड करके सीधा भाग बाहर और फोल्ड करके इसको भी बिना खींचे हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से कपड़े को मैनेज करना, सिलना आसान हो जाता है। तो अब हमने आधा इंच चौड़ी पट्टी को निशान लगाया और निशान लगाकर इसको आधा इंच दोनों तरफ से अंदर की तरफ
मोड़ लिया और प्रेस कर लिया। जब पूरी पट्टी हमारी इस तरीके से हम मोड़ लेंगे और प्रेस कर लेंगे तो हमारे पास ये बहुत ही नीट सुंदर पट्टी हो जाएगी। यदि आप इसको चौड़ा रखते हैं तो फिर ये और भी अच्छा फिनिशिंग, अच्छा लुक देगी। अब ये जो हमारी छोटी कम चौड़ी पट्टी है, इसको हम बंद भाग बाहर की तरफ रहेगा और खुला वाला भाग अंदर की तरफ रहेगा। इसको चौड़ी पट्टी के अंदर डाल देंगे इस तरीके से कि ये थोड़ा थोड़ा बाहर दिखती रहे पाइपिंग की तरह। तो आप इस नीली पट्टी को, कम चौड़ी पट्टी को ज्यादा चौड़ा भी रख सकते हैं, इतना चौड़ा कि वो हमारी जो ज्यादा चौड़ी कॉलर की पट्टी है उसके अंदर आराम से आ सके। आप इसको चाहे तो कच्चा कर लीजिए या फिर पिन लगा लीजिए और इसके किनारे किनारे पर इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए कि वो नीली पट्टी, जो छोटी कम चौड़ी पट्टी है, वो चौड़ी पट्टी के अंदर नीटली आ जाए और आप उसको अच्छे से सिलाई लगा लें। अब हम हमारा जो गला है उसका सीधा भाग, इसमें हम आधा इंच, ये जो गले का कट है उस पे, और जो नेकलाइन है, जो वी हमारा शेप है गले का, उसको पौना इंच तक अंदर मोड़ लेंगे। मैंने इसमें आधा आधा इंच ही मोड़ा है सारा, लेकिन आप चाहें तो गले की तरफ पौना इंच तक मोड़ सकते हैं, उससे ये गला और चौड़ा हो जाएगा। तो निशान लगाने के बाद आप इसको निशान पर मोड़ लीजिए गले को और प्रेस कर लीजिए। नीचे हमने जो वो कट दिया था आधा इंच का, उसको हमने अंदर की तरफ दबा दिया और प्रेस कर लिया। पूरे गले को इस तरीके से प्रेस हम कर लेंगे। आप चाहें तो इसको आगे की तरफ भी रख के प्रेस कर सकते हैं और पीछे भी। अब हम अगला और पिछला भाग जो हमारा है ड्रेस का, उसको उल्टा भाग बाहर रहेगा, कंधे जोड़ लेंगे हम। दोनों कंधे जोड़ने के बाद हम गला बनाना शुरू करेंगे। जो कॉलर हमारी है वो कंधे जोड़ने के बाद ही लगाई जा सकेगी। तो कंधे जोड़ने के बाद हमने जो कॉलर बनाई थी उसको हम, ये जो बीच का कट है हमारा, इसको हमने फोल्ड करके प्रेस कर लिया था। ये पट्टी है हमारी जो आगे पीछे से दोनों तरफ से एक जैसी दिखती है सफाई से। फालतू भाग आप निकाल दीजिए इस पट्टी का। पाइपिंग वाली साइड खुली तरफ रहेगी और ये जो हमने चोंच निकाली थी नीचे, वी कट था हमारा आधा इंच का, इसको पट्टी के ऊपर रखकर, हमारी कॉलर की पट्टी के ऊपर रखकर हम इसको इस तरीके से सफाई से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी पट्टी को भी इसी तरीके से हमें रखना है। तो इसमें भी पाइपिंग वाली साइड हम खुली तरफ रखेंगे, फालतू कपड़ा निकाल देंगे और इसको भी ओवरलैप कर देंगे इस तरीके से नीचे अंदर डाल करके। हम इसको भी, जो हमने चोंच निकाली हुई थी आधे इंच की, इसके अंदर पकड़ करके एक या दो सिलाई लगाकर पक्का कर देंगे। जो फालतू कपड़ा नीचे होगा सिलाई के बाद का, उसको हम हटा देंगे। ऊपर से हम एक और सिलाई लगा देंगे ताकि ये पट्टियां अपनी जगह पर फर्म हो जाए। अब हम इन पट्टियों को चाहे तो ऊपर की तरफ रखते हुए पूरा गले के पीछे तक
सिल लेंगे किनारे किनारे। तो ये हमारा जो बैक का गला है उसका मिड पॉइंट जो है, मिडिल है जो, वहाँ तक हम पूरा ये वाला गला यहाँ तक मिड पॉइंट तक गले को फोल्ड करते हुए, हमने 1/4 इंच के करीब फोल्ड किया था या आधा इंच जो फोल्ड किया था, आधा इंच या 1/4 इंच हम गले से भी फोल्ड कर लेंगे। और इसको भी हम इस तरीके से सफाई से हमारा गला पूरी कॉलर जो है, क्योंकि ये उरेब पट्टी है तो इसको घुमाना आसान है, सफाई अच्छे से आती है गले की और ये बहुत ही अच्छा नीट और टाइडी लुक देता है। ये कॉलर कम चौड़ी है, आप चाहें तो इसको पट्टी को 4 या 5 इंच चौड़ा रख सकते हैं। तो दूसरी तरफ की जो कॉलर है उसको भी हम इसी तरीके से, जैसे हमने पहली साइड लगाई थी उसी तरीके से रखते हुए, हमने जो फोल्ड किया था, प्रेस किया था, उसी के ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे गले के पीछे तक। जो कंधों के जोड़ हैं, या तो वो आप दोनों जो हैं पिछली तरफ मोड़ते हुए उनको कॉलर लगाएं। ऐसा ना हो कि एक तरफ का कंधा का जोड़ एक आगे आ रहा है और एक तरफ पीछे आ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए और आइडियली तो पीछे की तरफ ही होने चाहिए। तो जब आपकी कॉलर पीछे तक आप जोड़ लें दोनों तरफ की कॉलर, तो हम करीबन 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए काट लेंगे, कोने तक ले आइए मिडिल पॉइंट तक, और 1 इंच जो ये हमने कपड़ा छोड़ा है इसको बाहर निकालते हुए आप इसको 2 टाके लगाकर सिलाई लगा दीजिए। जो फालतू धागे हैं वो साथ के साथ आप काटते जाइए। ये हमने कॉलर भी 2-3 सिलाइयाँ लगाकर अच्छे से पक्की कर दी। और अब ये जो 1 इंच कपड़ा हमने छोड़ा था गला बनाते हुए, इसको हम दोनों तरफ से इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे और इसको हम या तो ऐसे मोड़ करके तुरपाई कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको सेम धागे से सिलाई लगा लेंगे। तो ये आपकी कॉलर तैयार है। बहुत ही आसान तरीका है, जबकि आप इस कॉलर को बुकरम की सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको टाइम और एफर्ट्स, एक्सपर्टीज ज़्यादा चाहिए। इस तरीके से आपको बहुत ही आसान तरीके से किसी भी ड्रेस के अंदर आप बहुत ही जल्दी कॉलर नेक बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है ये इस तरीके का गला। आप चाहे तो बटन लगाइए, चाहे तो इसे खुला रखिए या फिर सिलाई लगा के जितना आपको चाहिए 7 इंच या जितना चाहिए खोल करके बंद कर दीजिए। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए।